यहाँ से तो हेलो, आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज ए टाइप करें, ए फॉर ऑडियो, ए फॉर ऑडियो, टाइप ए फॉर ऑडियो कि ए क्लियर है। गुड, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो हमें बात करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना? चलिए वैसे बातें करते हैं, फिर आगे बात करेंगे, समझेंगे सब्जेक्ट को। चलिए देखें, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विजिबल है सब कुछ? ए बी क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर है? ए बी प्लीज टाइप ए बी, ए बी, ए फॉर ऑडियो, बी फॉर वीडियो, ए बी, वेरी गुड। विकास जायसवाल, ए बी, गुड। बस एक ही गए? हाँ ठीक है ठीक है, लाइन से आ रहा है ए बी, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सबको ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर है, ठीक है ना? चलिए फिर, चलिए देखिए, तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए समझते हैं पहले कि मामले को हमें कैसे करना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, जो केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट है। कितना पार्ट है भैया? 1/3 पार्ट। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना? चैट आपके लिए ओपन है, आप बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, तो 1/3 पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो है टोटल केमिस्ट्री का, ठीक है ना? इतना हमें को करना होता है, समझते हैं बात को? हाँ जी, तो 1/3 पार्ट होता है। अब बात करते हैं अगर वेटेज की, तो वेटेज का मामला कितना होगा? वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बात कर रहा हूँ? आवाज तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा धीरे बोलूँ मैं? क्लियर है? क्लियर है, आवाज क्लियर है, ठीक है। थोड़ा साउंड लो है, मैं और ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लियर है? अब सही है? ठीक है, चलिए अब ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। देखिए, तो हमें बात करनी क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी बात करनी है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? चलिए देखिए, हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो टोटल केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट होता है। कितना होता है भैया? 1/3 पार्ट होता है। अब बात करें अगर वेटेज की, तो हम जानते हैं कि पूरी केमिस्ट्री में हमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आउट ऑफ, जिसमें से हमें 45 करने होते हैं, ठीक है ना? अगर बात करें रिसेंट ईयर की, तो इस बार हमें 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिले थे। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। और 16 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे? 64 मार्क्स।
मतलब 64 मार्क्स का जुगाड़ हम यहाँ से लगा सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है ना। 64 मार्क्स का जुगाड़ यहाँ पे लग सकता है बहुत ही इजीली, हम आराम से कर सकते हैं। पेपर बहुत ही इजी आता है, आसान आता है। आप बस मेरे साथ बने रहना, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। आपको बस उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है। अगर आप उतना करेंगे तो आपको जब जिस दिन हम एंड करेंगे सेशन, उस दिन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यस अपन यार सारे के सारे सवाल, एक एक सवाल सही करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपको फील आ जाएगी, ये मेरा वादा है, ये दुर्गेश सिंह का वादा है, ठीक है। बस आपको जो बताऊं, जैसे बताया जाए, जैसे कहा जाए, आपको बस इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए, तो 64 मार्क्स इस बार आए थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 1/3 मतलब 16 या फिर 17 दिखता होता है। तो मोस्ट प्रॉब्लम को लगता है कि रोटेशन के थ्रू इस बार हमको मे बी 16 या 17 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, मतलब मे बी 68 मार्क्स का जुगाड़ भी रहता है, ठीक है नहीं, ऑप्शनल एंड मिलाकर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है और ज्यादा बेटर बन जाती है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमें फिजिकल की तरह सॉल्व नहीं करना, तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। अगर हमें आता है तो हम सिर्फ टिक करेंगे, आगे बढ़ जाए, तो हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, टाइम भी बचता। ये एक और बेनिफिट है इसका, बात समझ पा रहे हैं? ऐसा तो ये बेनिफिट है किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के क्या रिवॉर्ड्स, कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है कि पढ़ना कैसे, कैसे करना है, ठीक है ना। करना सब करना चाहते हैं, पर कैसे करना है, ये थोड़ा सा लोगों को लगता है यार क्या करें कि हमारा काम बन जाए इजीली, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, समझते हैं मामले को। आपको मैं कुछ बता रहा हूँ तरीके, है कि नहीं। आपको ये करना है, बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका है। ये अपन हर साल इसी बैच में, हर बैच में यही काम करते होते हैं, और लोगों के मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं, हर बार लोग सही करते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया होता है, मस्त होता है, ठीक है। आप भी सीख जाएंगे, एंड टाइम को सब आ जाएगा, ठीक है। करना क्या है देखिए, चल समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपको पढ़ाया जाए, आपको घर पे आकर नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं आपको? सबसे पहला काम, नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके। जो भी बताया जाए आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, और फिर उसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो नोट्स तो चाहिए चाहिए, भले अपनी राइटिंग कितनी भी बेकार हो जाए कुछ भी। ये तो देखो होना ही नहीं चाहिए कि पीडीएफ लेके घूम रहे हैं आप। ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं क्या कि पीडीएफ लेके घूमते रहते हैं, पीडीएफ दिखाते हैं डाउट पूछने के लिए। नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत है। इससे कभी भला नहीं हो पाएगा उनका। फिर वही लोग बाद में आते हैं काउंटर में, बोलते हैं सर लाइव में दिक्कत होती है, लाइव में पढ़ नहीं पाते। लाइव में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है क्या, कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये थोड़ा कम हो पाता है। तो अपन इन्वॉल्वमेंट भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझते हैं, देखना। सबसे पहला काम क्या आपका, नोट्स प्रिपेयर करना। आपको अपनी हैंड राइटिंग में मस्त मोटी सी कॉपी ले लेना, अच्छी सी, ठीक है ना। लाइक ऐसी ऐसी मोटी सी कॉपी ले लेंगे अपन, ऐसी मोटी सी रजिस्टर ले लेंगे, और उसमें अपना काम शुरू कर देंगे लिखना, ठीक है भैया। अपने को नोट्स प्रिपेयर करने हैं उसमें अपनी हैंड राइटिंग में। भले अपनी राइटिंग कितनी भी बेकार हो, वर्ल्ड की सबसे घटिया राइटिंग, पर अपने आप के लिए हमारी खुद की राइटिंग सबसे बेस्ट राइटिंग होती है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारी खुद की राइटिंग चाहे जैसी भी हो, अपने लिए सबसे बेस्ट वही राइटिंग होती है, ठीक है। तो आपको अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहला काम ये करना है, ठीक। चलिए, दूसरा काम क्या करना है अपने को। आप पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं? न्यूज़पेपर के फॉर्म में पढ़ते होते हैं। ऐसा न्यूज़पेपर कैसे, कि अपने पास कॉपी आई सामने, अपन ने पन्ना पलटा, पन्ना पलटा, पन्ना पलटा, हाँ ये तो आता है, ये आता है, ये आता है। भाई बचपन से आपने हजारों न्यूज़पेपर पढ़े हैं, कितने न्यूज़पेपर की कितनी हेडिंग आपको याद है? कुछ याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हम उसे याद करने नहीं पढ़ते, बस देखने नहीं पढ़ते, हाँ अच्छा 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 बस। तो न्यूज की तरह नहीं पढ़ना अपने को। कैसे पढ़ना है? आपको देने हैं 40 मिनट रोज। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद 40 मिनट आपको रोज देने हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है। और 40 मिनट तक मतलब क्या हुआ, कि 40 मिनट तक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अपन 40 मिनट में 10 मिनट में कर लिया, बाकी 30 मिनट घूम रहे हैं, 40 मिनट अपना आधा घंटे हमने बचा लिए जल्दी करके। नहीं, ऐसा नहीं करना। करना क्या है हमें, कि 10 मिनट में काम हो, चाहे 20 मिनट में काम हो, चाहे 30 मिनट में काम हो, जितने देर में काम, 40 मिनट तक का पढ़ना है। अब 40 मिनट में एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, चार बार हो जाए, एक बार तो होगा नहीं, क्यों? उससे ज्यादा ही होगा। बिकॉज हमारे पास कितना लेक्चर होता है, 1 hour and 15 minutes, 75 मिनट का लेक्चर होता है। तो उसे 75 मिनट के लेक्चर में हम जो सीखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे, उसे रिवाइज करना है, तो उससे आधे से भी कम समय लगने वाला है, लगभग 1/3 टाइम लगेगा। तो मन मान लेते 25 मिनट्स लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 25 मिनट्स। तो उसे 25 मिनट के बाद आपको फिर से कितने मिले? 15 मिनट आपके और बच रहे हैं। इससे 40 में से 25 मिनट में आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, 10 मिनट में एक और रिवीजन लेंगे, सेकंड रिवीजन लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, 5 मिनट में आप थर्ड रिवीजन लेंगे। आपको 3 अलग अलग रिवीजन लेने हैं, कम से कम 3 बार। तब ये चीजें लंबे समय तक दिमाग में फिट रहेंगी, बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लंबे समय तक दिमाग में फिट रहेगी तो आपको एग्जाम में टिक करना बहुत ईजी हो जाएगा।
समझ रहे बात को, ये आपको करना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कम से कम 3 रीजन तो लेने हैं। और ऐसा नहीं कि 3 रीजन हो गए 20 मिनट में ही, जल्दी जल्दी कर लिया हमने तो बंद कर दिया, नहीं। जब तक 40 मिनट खत्म ना हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के, पर्टिकुलर कंटेंट के, पर्टिकुलर लेक्चर के, तब तक आपको वो काम करते रहना है, करते रहना, करते रहना। चाहे उसमें 3 बार तो मिनिमम हो ही जाएगा, इससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, और मजा आएगा और बेहतर होगा, बढ़िया होगा। कम को ज्यादा बार पढ़ना ज्यादा असरकारक होता है एज कम्पेयर टू ज्यादा को कम बार पढ़ना। ये नहीं करना, यही गलती करते हैं अपन, ये भी पढ़ लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए जितने को पढ़ें उसको अधिक बार पढ़ें, तो फिर जीवन में फायदा होने लग जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा। ये तो बात हमारी क्या कि पढ़ना कैसे, नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना। इसके बाद आपको करना क्या है, मॉड्यूल लगाने हैं। जब हम बताएंगे मॉड्यूल, आपको पहले से कुछ नहीं करना है, ये 2 काम आपको डेली बेसिस पे करने हैं, ये 2 काम डेली बेसिस पे करने हैं। फिर आपको हम बताएंगे कि भाई यहाँ तक का मामला निपट चुका है, अब यहाँ तक कि आप सीट सॉल्व करें, एक एक सवाल टिका देंगे आप, गारंटी में, एक एक सवाल टिका देंगे आप, गारंटी में। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी, ये आप मेरे पे छोड़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है भाई, ऐसा। चलो, अब ये बात अपने को करनी है, तो इतना काम अपने को पूरे करना है। अब बात आती है क्या, क्लास में इन्वॉल्वमेंट। हाँ, सबसे बड़े चैलेंज जो है हमारा लाइव क्लासेस में वो ये है कि भाई आप बैठते तो हैं टीवी के सामने और टीवी की तरह देखते रहते हैं और कुछ बोलते हैं नहीं, आपको इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, आप उस समय नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, लेथार्जिक फील होता है, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती, कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें देखने का मन नहीं करता। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे समय बर्बाद होगा। तो करना क्या है आपको, इन्वॉल्व होकर पढ़ना। इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा हमारा, हम क्या करेंगे, जब भी मैं बोलूं आपको क्लास समझ के घर पे ही रिस्पॉन्स करना है, मेरे को चिल्ला चिल्ला 24 है कि क्लास में तो ऐसा माहौल बनाते थे अपन, पूछो मत, वही माहौल आपको घर पे ही बनाना है, घर पे ही रिस्पॉन्ड करना है, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला, रुकना नहीं है, थकना नहीं। ठीक है भैया, लगातार आपको लगे रहना, बिल्कुल। जैसे आपसे पूछूं मैं कि इसका क्या होगा, आप घर पे बोले एसपी, हाँ गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, पहली बार में बहुत से गलत होता है। 3 टाइप की कैटेगरी होती है। कैटेगरी नंबर 1 क्या होती है, जिनका जो अल्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं वो एक बार में सब कुछ सही कर देते हैं, उनकी तो बात है, उनका अच्छा होगा ही होगा। कैटेगरी नंबर 2, जिनका पहली बार में नहीं बनता, पहली बार में गलत करते हैं, हाँ लेकिन वो लोग उस पर ध्यान देते हैं कि अब, हाँ अब दोबारा कहीं आएगा गलत नहीं होगा, तो वो भी उसी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं एंड तक, पहली कैटेगरी में, और उनका भी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। कैटेगरी नंबर 3 क्या होती है, ये लोग होते हैं जो क्लास में देखते हैं सब समझ में आ रहा होता है, सब समझ में आ रहा होता है, फिर तब तुम आगे छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो ये सब साफ हो जाता है, सब कुछ साफ। और ये सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है, सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है। अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को लगे रहना है, एंड तक लगे रहेंगे, सब माहौल अच्छा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आपको इन्वॉल्व करना खुद को, मैं क्वेश्चन पूछूं आपको सामने, ये मान के चलना कि क्लास में बैठे हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्स करना है, चिल्ला चिल्ला के, भले गलत होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, तेजी से गलत होगा, कॉन्फिडेंटली गलत होगा, ताकि दोबारा गलत नहीं होगा, उसके बाद दोबारा गलत नहीं होगा। आज जो गलत होना है हो जाएगा, गस के होगा जो भी होगा। अगर मेरे को sp2 बोला तो मैंने sp2 बोल दिया, मेरे को लगा मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, गलत हो गया, sp3 था, अरे कैसे था, अब मैं देखिए, हाँ अब दोबारा गलत नहीं। इस एटीट्यूड से अपने को लगे रहना है, बहुत शानदार मामला होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है। ठीक है भैया, तो आप सब तैयार हैं, अब रेडी हैं, शुरू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी। आर यू रेडी, रेडी है तो आर टाइप कर दें फटाफट, रेडी है तो फटाफट आर टाइप कर दें, आर टाइप कर दें, रेडी टाइप आर, आर फॉर रेडी। ठीक है, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, क्या रिस्पांस है, बहुत बढ़िया, यही रिस्पांस चाहिए मेरे को, ऐसे ही इन्वॉल्व होकर पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आपको पता है कितना मजा आने वाला है। आप समय के साथ, आप पता है, आप वेट करेंगे मेरी तरफ, यार कब आएंगे तो मजा आएगा। ठीक है ना, ऐसा कर दूंगा। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए मेरे को, और इतनी अच्छी जगह पर आने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद, पता है आपका सिलेक्शन ना एक ही आदमी रख सकता है, अब वो कौन है, आप खुद हैं। अगर आपने अपना साथ नहीं दिया तो ही कुछ गड़बड़ होगी, अगर आपने अपना साल भर साथ दिया ना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सारी बात, चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो ये मामला मैं गायब कर देता हूँ, और फिर हम शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। चलिए, चलो भाई, तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोले ना, तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री है, कार्बन की केमिस्ट्री, किसकी केमिस्ट्री है, कार्बन की केमिस्ट्री। एक मिनट, थोड़ा सेटिंग कर लूँ उसको, ये, हाँ अब ठीक, टाइम भी दिखता रहेगा इससे मेरे को, ग्रेट। चलिए देखें, तो हम बात करते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई, कार्बन की केमिस्ट्री, किसकी केमिस्ट्री है, कार्बन की केमिस्ट्री। इससे पहले आपने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, क्या ये हमारा केमिस्ट्री ऑफ
कार्बन, कार्बन की केमिस्ट्री है ये, कौन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है यार, अच्छा कार्बन की केमिस्ट्री, तो कार्बन तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, है कि नहीं, कार्बन हमने पढ़ा था। फिर बात आती है, अच्छा जब कार्बन हमने टेबल में पढ़ा ही था तो हम अलग से कार्बन की केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? समझते हैं मैम, देखिए ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, हम भी देखेंगे समझेंगे। एनसीईआरटी हमारा मेन फोकस रहेगा, प्राइम फोकस रहेगा, ठीक है ना। देखो होता क्या, कार्बन हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो हुआ क्या कि इनिशियली हम इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही मिलाकर पढ़ते थे, पर जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के साथ साथ कार्बन के कंपाउंड्स मिलने शुरू हो गए, और कार्बन के इतने कंपाउंड मिले, इतने कंपाउंड मिले कि क्या बताऊं कितने कंपाउंड मिले। और जब इतने ज्यादा कंपाउंड मिले तो उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिलाकर पढ़ पाना मुश्किल हो गया। क्यों भाई? बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलेक्जेंडर की छोटी सी, और उसके साथ साथ जो सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री थी, ओनली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, वो उससे बड़ी हो गई पूरी इनऑर्गेनिक से मिलाकर। तो लोगों का दिमाग खराब हो गया, अरे अब ऐसे कैसे करें, कार्बन अकेले एक तरफ और पूरा पेरियोडिक का मोहल्ला जो है, पूरा 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 मोहल्ला एक तरफ, अब कैसे करें? फिर तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा ताकि पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो लोगों ने क्या बोला, एक काम करते हैं, कार्बन को एक अलग से ब्रांच देते हैं। क्या देते हैं? एक अलग से ब्रांच देते हैं, बोलते हैं भैया हम आज से तेरे को अलग से पढ़ लेंगे, तो खोपचे में आ जा, ठीक है नहीं। और क्या बोला, उसको नाम क्या दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे क्या नाम दिया भैया? अरे बोलो बोलो बोलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोल पा रहे हैं घर पे? आप घर पे बोल रहे हैं ना? अरे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? शाबाश शाबाश, घर पे बोलना है, नहीं टाइप करेंगे तो आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, टाइप ना करें, है ना, बस आप घर पे रिस्पॉन्स करें। किसकी केमिस्ट्री बोली? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दिया कार्बन की केमिस्ट्री को, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सब की बात कहाँ होगी भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाली है, ठीक है। तो मामला समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये बात तो क्लियर होगी। चलिए तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इन्होंने और फर्दर क्लासिफाई किया। जो आपकी एनसीईआरटी बनाई गई है ना 11th और 12th, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक इसी वे में बनाई गई है, इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्या बनाई गई है कि भाई जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कर सकते हैं क्लासिफाई। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसे हम करते हैं क्लासिफाई दो पार्ट्स। पार्ट नंबर एक होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या पार्ट होता है? हाइड्रोकार्बन। और सेकंड पार्ट होता है हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, किसी ने भी हाइड्रोकार्बन लिखा भी था, है कि नहीं, वो ये बात है। देखिए समझते हैं अभी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या फर्क है, समझते हैं बात को। देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उनको उन्होंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में कर दिया डिवाइड, एक बोला हाइड्रोकार्बन और एक बोल दिया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब कैसा क्या, अपन ने जो एनसीईआरटी पढ़ी ना, एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कैसे? जो 11th का पार्ट है, 11th का पार्ट वो कंप्लीटली क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। कौन है भाई? हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है वो सारे डेरिवेटिव कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? 12th क्लास में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? 12th क्लास में देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया, ऐसा होता है। तो हमारा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इस सिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते क्या है? समझते हैं बात, देखना नाम से क्लियर है यार, एकदम नाम से क्लियर है, देखो ना नाम से बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो अलग, कार्बन अलग। अगर बात करें हाइड्रो की, तो हाइड्रो मतलब कौन होगा? हाइड्रोजन। और कार्बन मतलब कौन होगा? कार्बन। मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ऐसा कंपाउंड होगा जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ हो, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ हो। मतलब ऐसे कंपाउंड, दोस कंपाउंड्स व्हिच आर मेड ऑफ ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अरे बात समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स, compounds made up of hydrogen and carbon only। ठीक है भैया, मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखना एग्जांपल देखना, इससे मामला और क्लियर होगा। जैसे कि मान लो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH4। क्या लिया अपन ने? CH4। क्या लिया अपन ने? CH4। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो कार्बन है यहाँ पर, है कि नहीं? अगर देखें तो पहला एटम क्या है यहाँ पर?
कार्बन लिया, और उसके अलावा बाकी क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ आप वहां पर रिस्पॉन्स करें और मेरे रिस्पॉन्स से मैच करें। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या बोलूंगा, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, दोनों ही है। अब लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर आपने बोला खाली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। हाँ ठीक है, तो यहाँ तो सारी एक कार्बन है और सर यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 है, उससे मैटर नहीं करता कि कौन कितना है, बस जो हो कार्बन हो, जो हो हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कुछ और ना हो तो क्या बोलूंगा, तो कार्बन है बोलूंगा। मतलब क्या मामला, या तो कार्बन हो या तो हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कोई और दिखना नहीं चाहिए, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। नंबर मैटर नहीं करता कि 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8। लाइक अगर आप जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप जानते होंगे, तो बेंजीन होता है वो क्या होता है, C6H6। क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा, बताएं क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा, यस और नो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, वाई 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 वाई, लाइन लगा दी भाई की, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कितने है मैटर करता नहीं है, एकदम मैटर क्या करता है, कौन है कौन है कौन है, कार्बन है हाइड्रोजन, क्या बोलूंगा, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन, ये डेफिनेटली बात। अब बात आती है सेकंड वाले की, समझते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब क्या होगा भाई, हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या था, हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ भी और होना चाहिए, एटलीस्ट समथिंग एल्स, ठीक है नहीं, कोई एक और एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक एटम कम से कम और होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड at least one other element, and at least one other element। यही बात हमारी मेन काम की है इसमें, कौन सी बात, एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट। एटलीस्ट की स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत हो गई है, एटलीस्ट यहाँ पर टी है, ऐसा है ना भाई, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट, इन दोनों के अलावा कम से कम एक और अलग एलिमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बस समझते मामले को। एग्जाम्पल क्या बोलेगा, एग्जाम्पल बोल रहा है, चलो ले लो, CH3Cl, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, नाम सीखेंगे भविष्य में, अभी कुछ बस ऐसे बोल रहा हूँ आपको फील है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था एक तो कार्बन है, बिल्कुल है, एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, अदर एलिमेंट कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, कौन आ गया, क्लोरीन, Cl। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये लग रहा है कि Cl में तो एक कार्बन है और एक L है, ऐसा तो नहीं है भैया, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ रखी है तो आपको आइडिया होगा, हाँ वेरी गुड। Cl क्या है, Cl रिप्रेजेंटेशन है एक एटम का, Cl दोनों मिलाकर क्या बनता है, क्लोरीन बोलते हैं उसे, एटॉमिक नंबर 17 आपने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है भैया। इसमें क्या बोलेंगे, CH3Cl, ये में क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, इस तरीके से हम कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, एक मिनट ना मैं थोड़ा सा एक बात करूँ, इसमें पेज आगे कैसे ऐड होता है ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट ना वेट। चलिए भाई, हाँ तो पेज ऐड कर लिया अपन ने। चलिए, तो हमारा पहला मामला पड़ चुका है, क्या अपन ने बात कर ली हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है, ऐसा ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। चलिए अब कुछ कंपाउंड अपन लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, आप बताना इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है और कौन सा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, आपके लिए एग्जांपल है कि नहीं, आप ट्राई करेंगे, आप टिक करेंगे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन हो तो आप H टाइप करिएगा,
और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो तो आपको डी टाइप कर देगा, डी फॉर दुर्गेश, डी फॉर डेरिवेटिव, ठीक है भैया, ऐसा चलेगा, ठीक है। एच और डी सॉर्ट कर रहे हैं आगे, आपको टाइप करने में इजी पड़े। चलिए पहला कंपाउंड छाप रहा हूँ मैं, आप बताएं आप इसे क्या बोलना चाहेंगे, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, CH3 CH2 CH3, बताएं क्या है, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, फटाफट, शाबाश बहुत बढ़िया, लाइन लगा दी एच की, शाबाश बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल आप बताएं मेरे को, जैसे कि मैंने ये ले लिया CH3NH2, क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, स्पीड से, शाबाश बहुत शानदार। अगला मैंने ले लिया CH3CH2OH, अरे ये क्या आ गया, ये तो एल्कोहल आ गया, जनता का ऑल टाइम फेवरेट है कि नहीं, वाह वाह क्या बात है, आपका फेवरेट आ चुका है अल्कोहल। बताएं क्या है अल्कोहल, आपका जो फेवरेट है क्या है, डी, शाबाश बहुत शानदार, लाइन लगा दी डी की, बहुत ही शानदार। अच्छा बताएं, अच्छा बताएं, अच्छा बताएं, जैसे कि मान लो मैंने बात करी थी बेंजीन की, बेंजीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, वाह क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मजा आ गया, बहुत ही शानदार, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। चलिए हम जानते हैं, चल चेक करते हैं, एक बार हम चेक करते हैं, अब डिस्कस करते हैं, आपने आंसर कर दिया, बहुत शानदार किया, बस शानदार रिस्पॉन्स है, बस ये मेंटेन रखना एंड तक, आप सब सीख जाएंगे गारंटी इस बात, ठीक है भैया। चलिए देखिए बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, यहाँ पर कौन दिख रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, उसके अलावा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितने हैं फर्क पड़ता नहीं है, कौन है फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, तो खाली कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखें अगले में क्या है, कार्बन, इधर कौन, अरे नाइट्रोजन आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, HCD लिख रहा हूँ है ना, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखें अल्कोहल, अरे ये कौन है, अल्कोहल, आपको भविष्य में सिखाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, OH जो होता है ना OH, वो क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है भैया, इसे बोलते हैं इथेनॉल, और नाम सीखे हैं भविष्य में, बस खाली ये देखो कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, आप पहचान पा रहे हैं क्या, बस ये भी क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, है कि नहीं, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और आ चुका है, कौन आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है। लास्ट में बात की थी बेंजीन, बेंजीन यहाँ पे अपने नाम से दे दिया, आप जानते हैं कि जो बेंजीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H6, जहां नाम लिख जाए वो दिमाग में छप जाना चाहिए, जहां भी मैं नाम लिख दूं नीचे गलती से, वो नाम दिमाग में छप जाएगा, लेकिन एंड तक के लिए क्या बन जाएगा, C6H6, क्या है ये, बेंजीन, और बेंजीन क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन, बिकॉज क्या है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं। ये बात हमारी क्या, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की बेसिक बातें हमने कही है कि अपन ने क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पहचानना सीखा, किसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, किसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, से क्वेश्चंस लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना, वापस चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां आपने पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ना शुरू किया था पीरियोडिक टेबल, तो आपने देखा था कि वहां मामला क्या था भाई, कि भाई स्टार्टिंग में अलग अलग थ्योरीज आई थी, पहले आई थी एक मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया है कि नहीं, ऐसे क्लासिफाई करते 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 एक बार में तो बनी नहीं थी टेबल, ठीक है नहीं, ऐसा था क्या कि एक आदमी सो के उठा सुबह और गया एक डब्बा बना दिया, बोला ये लो आज कर दिया, ये क्या है पीरियोडिक टेबल, ऐसा तो हुआ नहीं था, डिस्कवरी धीरे धीरे होती है, हौले 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 हौले, लेकिन कि पहले किसी ने बनाया कुछ, किसी ने उसे गलत प्रूफ कर दिया, कुछ नया ऐड किया, फिर नया प्रूफ किया, कुछ नया ऐड किया, इस तरीके से चलता है मामला, और एंड में कुछ जो फाइनल निकलता है कंक्लूजन, वही हमारा क्या बनता है, असली चीज जो अपन पढ़ते हैं आज की डेट में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल, है कि नहीं। वैसे ही मामला यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन एक गांव डिस्कवर तो हुए नहीं होंगे, धीरे धीरे हुए होंगे, अलग थ्योरीज आई होंगी। चलिए तो दो थ्योरीज है उन्हें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए काम का है, और आज के डेट में एनसीईआरटी में जो भी गिवन है ना वो सब काम का है, ठीक है भैया, चाहे कैसा भी। चलिए इसे पढ़ाया कम जाता है बिकॉज इंपॉर्टेंस कम रखता है, और एनसीईआरटी में गिवन है, किसी दिन दिख जाए तो कुछ कह सकते नहीं है, इसे देख लेते। चलिए तो बात करते हैं पहली थी थ्योरी नंबर 1, क्या बोला, सबसे पहला थ्योरी क्या था, किसने भी जानते हो, वर्जीलियस ने, नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, समझते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी का मामला क्या होता है। वर्जीलियस ने बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी की बात की जाए, ठीक है ना, वाइटल बोल रहा हूँ, रिवाइटल नहीं बोल रहा हूँ, आदि अंत रिवाइटल समझ रही है, हाँ, रिवाइटल छाप रही है, नहीं नहीं नहीं, रिवाइटल नहीं है भैया, रिवाइटल में सलमान खान आते हैं ऐड में ना, वो अपना काम नहीं है, ठीक है, अपना क्या है वाइटल, क्या है वाइटल, वाइटल मतलब लिविंग, जिंदा जो है कि नहीं, जो लिविंग बीइंग है, लाइक अच्छा प्लांट जिंदा है क्या, प्लांट लिविंग है कि नहीं है,
यस शाबाश, बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है पता है, मतलब वरना आधे ने तो बोलते प्लांट लिविंग है, तो नहीं प्लांट कहाँ जिंदा है, वो तो वही जगह खड़े रहते हैं, उनको थोड़ी ना हमारी तरह हम लोग घूमते फिरते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो हमारी हम जिंदा है, बाकी प्लांट नहीं, ऐसा नहीं, प्लांट भी लिविंग है, अपने आप धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल प्लांट लिविंग है और हम भी लिविंग है कि नहीं? प्लांट्स एंड एनिमल्स वही क्या है, वाइटल लोग हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी दी बर्जीलियस ने, किसने दिया? बर्जीलियस ने। नाम उतना काम का होता नहीं है, नाम नहीं पूछा जाता, कंसेप्ट पूछा जाता है, फिर भी आप जान लें, बर्जीलियस ने दिया था सन 1815 में। बोला क्या उसने बोला कि दुनिया में जितने भी लिविंग लोग हैं, कौन है भैया? लिविंग, ठीक है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है। मिस्टीरियस, द मिस्टीरियस फोर्स को जानता नहीं, मिस्टीरियस फोर्स, और वही मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए वही मिस्टीरियस फोर्स कैसा है? रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा उसने कहा। क्या बोला? भाई जितने भी लिविंग लोग हैं ना, लिविंग लोग, जिंदा लोग हैं, उनमें एक वाइटल फोर्स पाया जाता है, जो जीविंग है, जीवित है, लिविंग है, वाइटल है, उन वाइटल लोगों में एक वाइटल फोर्स पाया जाता है, मिस्टीरियस फोर्स, और वो फोर्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस बॉडी में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। इसे नाम क्या था? वाइटल फोर्स। इसे नाम क्या पड़ा? वाइटल फोर्स थ्योरी नाम पड़ा इसका। ठीक है भैया, चलिए समझते हैं बात को। उसने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मिस्टीरियस फोर्स पाया जाता है, मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, और वही मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा उसने बोला, बर्जीलियस ने, ठीक है, ऐसा उसने बोला। अब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन होते हैं? या तो होते हैं आपके प्लांट, या होते हैं आपके एनिमल। तो प्लांट और एनिमल ये दो लोग हैं जो लिविंग है कि नहीं? जैसे एक मूवी आई थी बहुत पहले, अगर आपको याद हो, ये तो पक्का याद होगा, गारंटी, टाइगर जिंदा है, यहाँ की ना, टाइगर जिंदा है, तो टाइगर क्या करेगा? टाइगर जिंदा है तो क्या करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेगा। अरे मामला आया क्या? अरे बोलो यारों, ठीक है ना? क्या हुआ? टाइगर जिंदा है तो क्या करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेगा, बिल्कुल ठीक है, वही है। तो जो भी प्लांट और एनिमल लिविंग है वो क्या करते हैं? उनमें स्पेशल टाइप ऑफ मिस्टीरियस फोर्स होता है। फोर्स का नाम क्या है? वाइटल फोर्स की वाइटल फोर्स, ऑब्वियसली वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स, है कि नहीं? वाइटल फोर्स, और ये वाइटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं? इसे वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी बोला जाता है कि भाई जो भी जिंदा लोग हैं वो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे। अब आप जानते हो कि जैसा हिंदुस्तान में होता है, हर जगह होता है, लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। किसी एक साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया तो दूसरा आएगा बोलेगा ऐसा होता ही नहीं है, मैं कुछ और निकाल के लेके आऊंगा, ठीक है? बस ऐसी बात हो गई थी यहाँ पर भी कि इन्होंने बताया, बर्जीलियस ने, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। वाइटल फोर्स कैसे फोर्स है? वाइटल फोर्स, अरे नहीं नहीं, इतना आपको सोचना नहीं है, घबराओ मत, ये बस ऐसी फर्जी थ्योरी है, उसने नाम दिया था ऐसा, बस उसने भी अज्यूम ही किया था, गलत थ्योरी है ये, अभी अपन खुद ही राउंड प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है ना? ऐसा ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है हमारा, ये पाया जाता है वाइटल। वाइटल मतलब जो जिंदा है, जिंदा वाइटल लोग हैं, वाइटल फोर्स आएगा, तो वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा उसने बोला। पर वहीं पर क्या होगा, एक दूसरे भैया थे, नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। वो फटाफट लैब में घुस गए। कहाँ चले गए? लैब में घुस गए, है कि नहीं? नेक्स्ट एंड 8 पेजेस, ठीक है। वो चले गए कहाँ? लैब में। किसने? वोलर। आ गया ना व्हाट्सएप लैंग्वेज में, वो, तो वही लिख दिया, वो लगा दिया लर, वोलर्स सिंथेसिस। अब इसने क्या किया? बर्जिलियस ने बोला कि जितने लोग लिविंग है बस वही बनाएंगे। तो अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो घुस गया फटाफट लैब में, और लैब में उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट, बहुत बढ़िया, जिसने लिख दिया कुछ आंसर जो आने वाला है, बहुत शानदार, संदीप सिंह, ग्रेट, बहुत अच्छे, है कि नहीं? तो यहाँ उसने क्या बोला, ये अमोनियम साइनेट को पकड़ो, अमोनियम साइनेट, उसने पकड़ा अमोनियम साइनेट को और उसको हीट कर दिया। हीट करने से अमोनियम साइनेट में हुआ रीअरेंजमेंट,
और उस रीअरेंजमेंट से जो कंपाउंड बन गया उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था भैया? यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। अमोनियम साइनेट से बनाया क्या? यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यूरिया हमारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या हुआ? इसने बोला अच्छा आप तो बोल रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में बनता है, जो जिंदा उनमें बनता है, और ये क्या मैंने तो लैब में बना दिया, अब बोलो बता रहे यार आप क्या करें? तो थ्योरी उनकी क्या हो गई? फेल हो गई। वो यार ने बोला क्या कि यूरिया बना रहा हूँ, कहाँ बना रहा हूँ? लैब में बना रहा हूँ। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जब बात काम की बनती है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था वो कौन था? यूरिया। किसी नाम रिया होगा, आपको तो याद रह ही जाएगा, है कि नहीं? बाकी लोग रिया को याद रख लेना, उससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है भैया, यू रिया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब। लैब में बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है भाई? यूरिया। कौन है? यूरिया। फॉर्मूला बता सकते हैं कैसे? NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ऐसा। ठीक है, और जितने भी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, IOC लिख दिया अपन ने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है भाई, ऐसा इस तरीके से। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव कर दिया सिंथेटिकली, कहाँ? लैब में प्रिपेयर कर दिया उसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, ऐसा उसने बोला। तो यहाँ पर पहले जो थ्योरी थी क्या हो गई? फेल हो गई। किसकी? बर्जीलियस की, जिसने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग नहीं बनता होता है, ऐसा होता नहीं है। क्या बन रहा है? लैब में भी बन सकता है, यहाँ करके दिखा दिया। ठीक है भाई, ये मामला था किसका? वोलर का, वोलर सिंथेसिस। तो ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं जो चलती है हमारे यहाँ। ठीक है ना? इसके बाद आते हैं हमारा क्या, चलिए हमने बात की स्टार्टिंग में क्या, हम बात कर रहे हैं कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है, थ्योरी यहाँ पे खत्म, अपने ज्यादा थ्योरी नहीं। ठीक है, कहाँ थे अपन? कार्बन। कार्बन हमने बोला कि कार्बन हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कार्बन ही हम पढ़ने वाले हैं, हर तरफ कार्बन ही कार्बन, कार्बन की केमिस्ट्री में पढ़नी है, पूरी की पूरी स्टडी करनी। चलिए चेक करते हैं। तो भाई अब जब कार्बन के बारे में पढ़ना है पूरा शुरुआत से लेकर के एंड तक, तो एक काम करते हैं, कार्बन मेरा दोस्त, कार्बन का दोस्त बनाते हैं, और कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा फिर तो। भाई कार्बन कैसा है, कितने बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता नहीं बनाता, मतलब किस किस से दोस्ती करता है, कितनी कितनी दोस्ती करता है कि नहीं? तो चलो इकट्ठा करते हैं बायोडेटा किसका? कार्बन का। तो लेट्स कलेक्ट बायोडेटा ऑफ कार्बन। चलो, तो अब हमारे बायोडेटा पे किसके? बायोडेटा ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन हमारा क्या बनने वाला है? दोस्त, है कि नहीं? हम जानते हैं हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसकी केमिस्ट्री? कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ तक का मामला पूरा करेंगे पूरा भी। अपन ने बात की पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन क्यों पढ़ते हैं, फिर अपन ने उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया कि क्या क्या पढ़ते हैं, 11th 12th में कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, अपन उसको सीखा अपन ने कि कैसे अपन चेक करते हैं। फिर दो अपनी फर्जी थ्योरीज आई जो काम की नहीं है, और एक बार को जानना चाहिए, कहीं ये नाम दिख जाए तो काम आ जाएगा, टिक करने में ईजी होना चाहिए। और फिर हमने बात करने का अब आ रहा है अपन असली मुद्दे पे, यहाँ से मामला अपना बेसिकली ज्यादा काम का रहता है। ठीक है भाई, लिखना आपको पूरा है ना, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चले अब यहाँ से मामला तुम्हारा काम, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है अत्यंत आवश्यक, और ज्यादा आवाज ध्यान देना है। बोल पा रहे हैं क्या? रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्या? बार बार यस निकल रहा है क्या? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप, मैं मान के चल रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि आप यस बोल रहे हैं हर बात पे। बोल पा रहे हैं? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो बायोडेटा ऑफ कार्बन इन्वॉल्व रहेंगे तो मजा आएगा। हाँ चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। बायोडेटा ऑफ कार्बन, अब कार्बन के अलग अलग बायोडेटा के बारे में बात करनी है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी पकड़ते हैं कार्बन की, और ये कहता है कि हमारा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, क्या बोलता है? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। इसका मतलब ये भैया कि कार्बन के पास कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। एक साथ चार चार लोगों के हाथ पकड़ सकते हैं। जैसे आपकी बात करें, हमारी बात करें, कितना हाथ है? 2 हाथ है। 2 लोगों के हाथ पकड़ सकते हैं, मतलब 2 अलग अलग लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, 2 अलग अलग लोगों के हाथ पकड़ सकते हैं। वैसे कार्बन कितने लोगों के हाथ पकड़ता है? 4 लोगों के हाथ पकड़ता है। आपने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितने लोगों से कंबाइन हो सकता है, ठीक है, उसकी क्षमता कंबाइन होने की। तो टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होगा कि 4 लोगों से कंबाइन होने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। अब बात आती है
क्यों, ये हम समझते हैं। देखिए, तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, अच्छा आपने पढ़ रखा है कार्बन, कार्बन पढ़ रखा है आपने अच्छे से, एटॉमिक नंबर तो पता होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। फटाफट से टाइप कर दें, एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का। वाह क्या बात है, सबने सिक्सर मार दिया है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सिक्सर किंग है सब, बहुत अच्छे, शानदार, बिल्कुल वही एटॉमिक नंबर है कार्बन का जो हर बैट्समैन हर बॉल पे मारना चाहता है, क्या सिक्सर है कि नहीं, बिल्कुल। तो बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, 6, ये हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर है, कार्बन C6। समझते हैं, जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आपको ये पता है, तो क्या आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या, यहाँ पे टाइप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए, और फिर मैं जब लिख रहा हूँ तो आप चेक करिएगा आपने सही किया या नहीं किया है, नहीं आप सबसे बड़े टीचर अपने खुद के खुद ही हैं अभी इस लाइव क्लासेस, ठीक है भैया, चलो देखो चेक करना खुद से ईमानदारी से, फिर बताना। अगर बात करें, हम जानते हैं, हम लिखना है, हाँ अरे वाह, एक टाइप भी कर दिया, वाह क्या बात, शानदार, बहुत शानदार, अदनान वसीम, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, अदनान ने आनंद लाया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, अगर बात करें कार्बन 6 की, तो क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। अपन इस तरीके से फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताया गया होगा, और आपने इसका खूब इस्तेमाल किया है कहाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई। तो बन जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब इसे मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में चेक करता हूँ। देखिए, अगर बात करें कार्बन इन, मतलब जब अपन लिखते हैं, जो भी अपन लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन से स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइटेड स्टेट में, ऑब्वियसली कहाँ, ग्राउंड स्टेट में, कहाँ होता है ये, ग्राउंड स्टेट में होता है। इसलिए देखें, तो अगर ग्राउंड स्टेट की बात की जाए यहाँ पर, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट की बात की जाए, शाबाश बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, सबने टाइप कर दिया, जीएस ग्राउंड ग्राउंड, ठीक है नहीं, बहुत अच्छे, शाबाश। ग्राउंड स्टेट, तो हम बात करते हैं इन ग्राउंड स्टेट, हम बात करें, इस पे भी लिखने प्रैक्टिस हुई नहीं है, वरना राइटिंग भी इससे बहुत अच्छी है ना, राइटिंग से देख के जय मत करना, राइटिंग कितनी ऐसी अच्छी नहीं है, जैसे बहुत बेहतर लिखता हूँ मैं, विद प्रैक्टिस देखना राइटिंग अच्छी रहेगी, ठीक है ना, और बेहतर हो जाएगी। बात करें ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई, तो ग्राउंड स्टेट में हम कैसे दिखाएंगे इसको, ऐसा 1s, आप जानते हैं कि एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं ऑर्बिटल, एक होता है, हाँ ऑर्बिटल तो एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं लाला, इलेक्ट्रॉन 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पर ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही होता है, एस में एक ऑर्बिटल, ये 2 का, और पी में कितने होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से, बिल्कुल हाँ, ऑर्बिटल ना 3 होते हैं, बहुत बढ़िया, 3 होते हैं, है कि नहीं, तो 3 मिल जाएंगे ऑर्बिटल्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो 1s में कितने थे, 2, ये हमारा कौन सा होगा, 1s, अगला कौन सा है, 2s, कौन सा भाई, 2s, 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, लो फिल कर दिया, ये 1 और ये 2। वैसे बात करें 1 2p की, तो p में फिल करते हैं, p में 2 हैं, तो क्या भर दूं, 1 और 2 यहीं भर दूं क्या, नहीं 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 नहीं, आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई, क्या पढ़ा होगा, कैसे पढ़ना है, कैसे भरना है, हुंस रूल, है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया, मैंने लिख भी दिया, शानदार, तो एक कहाँ आएगा, अगले में आएगा, है कि नहीं। अपने को पहले सब में एक एक फिल करने होते हैं, फिर क्या होती है उसकी पेयरिंग कराते हैं, है कि नहीं, तो 1 और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ऐसा। आप जानते हैं, आपने ये पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जितने भी एटम हैं वो बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए। अब इस केस में देखा जाए, ग्राउंड स्टेट में देखा जाए, तो इस केस में कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, क्या यह अनपेयर्ड दिख रहा है, क्या ये अनपेयर्ड दिख रहा है, कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड दिख रहे हैं। मतलब अगर पूछूं आपसे कि ग्राउंड स्टेट में क्या होती है कोवैलेंसी कार्बन की, आप क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, 2, शाबाश, लाइन लगा दी, बहुत बढ़िया, क्या होती है 2, ये क्या है, इसकी कोवैलेंसी है, इसकी कार्बन की, कब, ग्राउंड स्टेट, मैं रिपीट, ग्राउंड स्टेट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भैया, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं, चलिए ग्राउंड स्टेट में। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, कहां जा रहा है अपन, एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं ग्राउंड स्टेट भी ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, वरना बार पन्ना पलटना पड़ जाएगा अपने को। ये 1 ये 2, और ये 2p में कितने थे हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया था हमने, ऐसा था, ठीक है ना। आप जब नोट करें तो ग्राउंड स्टेट एक ही बार लिखे, है ना, ये अपन ने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ना, वरना 2 बार छाप रहे हैं, फिर बाद में खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 बार कहाँ लिखा हुआ, ऐसा नहीं करना, है ना, हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे तो पता रहेगा कि क्या छापना है, ठीक है भाई। चलें,
तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट की बात की तो क्या भाई बात करते हैं, ये हमारा क्या था, 1s वाला था, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ये 2s है और ये 2p है और ये 1s है। आप जानते हैं कि कभी भी बॉन्डिंग में पार्ट कौन लेता है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल ही ओनली, इनर या आउटर, ई सॉरी आई और ओ ओ ओ ओ ओ, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आउटर, आउटर ऑर्बिटल पार्ट लेता है। और हम ऑर्बिटल चेक कैसे करते हैं, क्वांटम नंबर के बेस पे, कि यहाँ कैसा है 1, यहाँ कैसा है 2, यहाँ कैसा है 2, जो सेम क्वांटम नंबर वाले हैं वही क्या होगा, आउटर सेल होगा, जो लास्ट में आ रहा हो। तो यहाँ पर कार्बन में तो 1 और 2 आ रहे हैं, थर्ड तक तो बात ही नहीं जा रही है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो कौन सा होगा, सेकंड सेल होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो सेकंड सेल जो इलेक्ट्रॉन है बस वही पार्ट लेने वाले हैं। तो अब एक्साइटेड स्टेट में मामला क्या बनता है, देखते हैं कि 1 की तो बात ही नहीं करेंगे, 1 को तो भूल ही जाओ, 1 जहां था उसको वैसे छोड़ दो, बिकॉज ये तो बॉन्डिंग में पार्ट लेगा ही, ऐसे ही पड़ा रहेगा, जाना दोस्तों। 2s, अगर 2s का अगर मैं एक उठाकर यहाँ से यहाँ भेज दूं, उठाकर आगे फेंक दूं, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आगे जगह खाली आराम से जा सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। और अगले की बात करें अपन, p में जो 3 थी, वहां पहले में 1 था, फिर 1 था और 1 उठकर आगे चला गया है। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 4, कितने अनपेयर्ड हो गए भैया, 4 अनपेयर्ड, शाबाश, बहुत अच्छे। जितने भी सिंगल दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वही क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इस केस में बताओ क्या हम जानते हैं क्या, ये बॉन्डिंग कब करता है, किसकी करता है, जो सिंगल हो या डबल हो, सिंगल सिंगल, लेकिन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए ही बॉन्डिंग की जाती है। अरे हाँ कि ना, अरे बोलो ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये, 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कार्बन की कोवेलेंसी है, वैलेंसी है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कोवेलेंसी, कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता होता, टेट्रा वैलेंसी रखता होगा, ताकि 4 अनपेयर्ड हैं, 4 को पेयरिंग कराएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इससे मजा आ जाएगा, ठीक है, उसको बहुत मजा आएगा और हमको तो मजा आई, ठीक है, इस तरीके से तो बहुत आराम से हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे 4 अनपेयर्ड थे, 4 ने बॉन्डिंग कर ली, 4 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है भैया, तो 4 हो जाएंगे। ये हमारा मामला था। इसलिए बोलते हैं क्या, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन होता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब आज का जब भी बोलो आप कार्बन की औकात क्या, आप क्या बोलेंगे, 4, क्या बोलेंगे, 4, कार्बन की औकात है कि नहीं, कौन किसके कितने बॉन्ड बना सकता है वो इसकी औकात होती है। तो कार्बन की औकात कितनी है, 4, कार्बन की औकात कितनी है, 4, 4 लोगों पढ़ सकता है एक साथ, वाह क्या बात है। चलो अपने अपना किस्मत है कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखें, तो बात यहाँ पर क्या होगी, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात खत्म होती है, पहली प्रॉपर्टी अपन ने देखी है, ठीक है। ये मामला था टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, मामला क्लियर है एकदम कि क्या हो रहा है, कार्बन कैसे कर रहा है कि नहीं। चलो सेकंड प्रॉपर्टी पे करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकंड प्रॉपर्टी इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, समझते हैं मामले को। जो कार्बन है ना, वो सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता होता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब समझते हैं कैसे, देखें, मतलब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है कैसे, देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये 3 टाइप की बॉन्डिंग करता है, इसे बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक से अधिक बॉन्ड फॉर्म करना। तो सेम आदमी से अगर एक से अधिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे। अगर एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड है, अगर 2 बॉन्ड फॉर्म किए तो मल्टीपल होगा क्या, हाँ बिल्कुल मल्टीपल। अच्छा 3 किए तो तब भी मल्टीपल होगा। अच्छा डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है क्या, हाँ है ना। ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है क्या, हाँ वो भी। अच्छा डबल ट्रिपल दोनों मल्टीपल है क्या, हाँ दोनों मल्टीपल, दोनों मल्टीपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल दोनों ही क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स, दोनों मल्टीपल बॉन्ड्स। हरी बात, ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड, क्या है ये, सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक बॉन्ड फॉर्म करना, एक से ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल, ठीक है भैया। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल ही है, अगर सिंगल ज्यादा डबल हो गया तब भी मल्टीपल बॉन्ड माना जाएगा, ट्रिपल हो गया तब भी मल्टीपल बॉन्ड माना जाएगा।
ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको काम की सीखनी है, वो ध्यान रखें, ये अपने को बहुत काम आएगा भविष्य में। इंपॉर्टेंट बात, बात क्या, पहचाना सीख रहे सिग्मा और पाई। ठीक है, देखो सिग्मा, अगर बात करें सिग्मा की तो मैं आपके लिए बोलता हूँ सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड में एंड में क्या आती है, माँ आती है, ठीक है नहीं। और माँ कितनी होती है, माँ तो एक ही होती है कि नहीं, जिसने हमें जन्म दिया, है कि नहीं, है कि नहीं। माँ तो एक ही होती है कि नहीं, जिसने हमें जन्म दिया, है कि नहीं, माँ फाइनली, ठीक है। तो माँ, सिग्मा, माँ एक होती है, ठीक है। लेकिन आंटी कितनी होती है, आंटी तो खूब सारी हो सकती है कि नहीं। अपनी मम्मी मम्मी, इसकी मम्मी, उसकी मम्मी, पता नहीं किस किसकी मम्मी, हर किसी की मम्मी क्या होती है, आंटी होती है। और माँ कितनी होती है, एक होती है। तो मतलब माँ जिसमें आ रहा है वो क्या होगा, एक हमेशा। मतलब जब भी एक बॉन्ड बने वो क्या होगा, सिग्मा। पहला हमेशा क्या होती है, माँ। पहला जो हमारे कांटेक्ट में है वो कौन होती है, मतलब हम जिसे कांटेक्ट में आते हैं वो कौन होती है, माँ होती है। तो सिंगल बॉन्ड अगर जब भी एक बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा, सिग्मा। क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा आपको ऐसे दिखाया जाता है, आपको ये बात पता होगी, है कि नहीं, सिग्मा। ठीक है भैया, तो पहला क्या होगा, सिग्मा। और उसके बाद जितने भी बन जाए क्या होगा, है कि नहीं, कितना आ जाएगा। हाँ, एक भाई लिख रहा है, सिंगल, इस दुनिया में सबसे पहला बॉन्ड माँ से बनता है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। तो पहला बॉन्ड किससे बनता है, माँ से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बात। तो पहला बॉन्ड, है कि नहीं, पहला बॉन्ड, है कि नहीं। चलो, तो बॉन्ड जब भी पहला बनेगा वो क्या होगा, माँ। माँ के नाम पे होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है भैया। उसके अलावा जो भी बॉन्ड बन जाए वो सब कर देंगे। मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा होगा ही बिल्कुल नहीं, है ना। सपोज करना कि दो एटम के बीच में 200 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 200 बॉन्ड दो एटम के बीच में। तो आप बताएं मेरे को, अगर 200 बॉन्ड है तो उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई। सिग्मा कितने, सिग्मा पहले सिग्मा टाइप है, सिग्मा कितने, सिग्मा एक। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, है कि नहीं। और पाई कितने देंगे, पाई कितने देंगे, पाई 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 पाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बात, एकदम सही बात है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से रिस्पॉन्स करते रहना, आपको इन्वॉल्व करके रखेंगे, मजा आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, शानदार माहौल में, ठीक है भैया। चलो देखो, तो पहला बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ कितना, पहले कैसे सिंगल बॉन्ड के केस में कितने बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है क्या, एक ही बॉन्ड है क्या, बिल्कुल। तो क्या होगा, सिग्मा। अब बताओ डबल बॉन्ड के केस में कितने बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड। ये पहला बॉन्ड मान लेते हैं, मैं इसको रेड वाले का। वैसे यहाँ पर भी पहला बॉन्ड मान लेते हैं, इसे रेड वाले मिड में ला देते हैं, मम्मी को, है कि नहीं, ऐसा। लो चलो, अब बताओ भाई, अगर डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड तो क्या होगा, सिग्मा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। यहाँ पर एक तो सिग्मा होगा, और प्लस जो दूसरा बॉन्ड है वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, है कि नहीं। तो एक सिग्मा और एक क्या होगा। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड जो गिवन है, अब बता पाएंगे कि सिग्मा कितना होगा, बोले यार, सिग्मा एक होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और पाई कितने हो जाएंगे, दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है नहीं, ऐसा। तो अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड पहचानना अपने को आना चाहिए, बाद में ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बहुत कम आएगा। अरे बात, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड की यहाँ पर एंट्री होती नहीं, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड पहचानना सीखा। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी किसकी, कार्बन। हम बात कर रहे हैं कार्बन से, कार्बन हमारा दोस्त बनने वाला है, तो हम कार्बन के बायोडेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसका नाम गांव पता पूछ रहे हैं। जैसे आप कभी भी किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं भी गए होंगे, पहली बार किसी से मिले होंगे, तो तू कहाँ से है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या करते हैं, घर में कितने लोग हैं, सब पूछते ही नहीं पूछते, कितने लोगों से बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्डिंग कर रखी है, ये सारी बातें पूछते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पे पूछ रहे हैं, किससे, कार्बन से। तो हम कार्बन से दोस्ती करने वाले हैं, कार्बन हमारा दोस्त पूरे थ्रू आउट द सेशन, हमारे थ्रू आउट जर्नी में काम आएगा, इसलिए हम कार्बन से बात कर रहे हैं। तो कार्बन क्या बोल रहा है कि भैया, पहला बॉन्ड बोला कि मैं 4 बॉन्ड बनाता हूँ, टेट्रावैलेंसी रखता हूँ। दूसरा बोला कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता हूँ, एक ही आदमी से एक से अधिक बॉन्ड भी बना लेता हूँ। 4 बॉन्ड तो बनाता ही हूँ, 4 लोगों से, अलग अलग लोगों से। पर अगर मौका मिले तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए मैं एक ही आदमी से एक से अधिक बॉन्ड भी बना लेता हूँ। तो हमने पूछा कि एक से अधिक मतलब कितने, एक से अधिक क्या, दो, हाँ दो भी, तीन, हाँ तीन, है कि नहीं, इस तरीके से। तो कार्बन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड बनाता होता है। तो हमने यहाँ पर एक जुगाड़ लगाया, तो देख लिया, अंदर घुस गए। जब सिंगल बनाता है तो बॉन्ड कौन सा होता है, डबल होता है तो कौन कौन सा होता है, ट्रिपल होता है तो कौन कौन सा होता है। इतनी बात अपन इकट्ठा कर ली है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बोले, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, या मामला अल्ट्रा क्लियर है तो एक बार यूवी टाइप करो, अल्ट्रा यूसी टाइप करो, अल्ट्रा क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर, अल्ट्रा क्लियर, बिल्कुल माहौल मचा दिया, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, शांत, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही बस शांत बने रहेंगे ना, अपन सब मचा देंगे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल माहौल हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो मूव फॉरवर्ड। ये बात हमारी क्या, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, अपन ने मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर दिया
आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पकड़ते हैं इसकी, कार्बन की। तो कार्बन से पूछा भैया ये दो बात तो हो गई, चल ठीक है, और भी कुछ बनाना चाहेंगे आप? बोला हाँ बनाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना पूछो, आज तुम सब बता दो। ठीक है, ऐसा कार्बन बिल्कुल माहौल में है। तो पहला अपन ने कर लिया टेट्रावैलेंसी, दूसरा अपन ने कर लिया क्या क्या, अरे क्या, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसने बोला थर्ड प्रॉपर्टी, देखो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी मेरी बनती है टेट्राहेड्रल शेप। क्या रखता है? टेट्राहेड्रल शेप रखता हूँ, बोला उसने। ठीक है, चलो देखो, तो बात करते हैं टेट्राहेड्रल शेप की। या ज्योमेट्री बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल शेप है ज्योमेट्री। देखो क्या बोल रहा है मामला, ये बोल रहा है कि भैया मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, अब इसे मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ, आप बताना क्या दिक्कत है। तो अपन मॉलिक्यूल लेकर आए हूँ, इसे मॉलिक्यूल से दिखाने का ट्राई करेंगे, चलिए देखेंगे, समझते हैं मामले को। टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल की बात की जाए ना, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। हाँ बिल्कुल, कैटनेशन भी आएगा, हाँ अगले कैटिनेशन लिख रखा है बहुत सारा, कैटी के पीछे पूरा नेशन भाग है कि नहीं, सबके सब कैटी कैटे चिल्ला रहे हैं। रुक जाओ, कैटिनेशन भी आएगा, है कि नहीं? अभी से कैटी कैटी चिल्लाने लग गए लोग बात, रुक जाओ, आएगा आएगा, कैटी भी आएगी, घबराओ मत, मतलब आएगी, हाँ, हाँ। चलो देखें, तो बात करते हैं, ये हमारा मामला ऐसा, ये अपन ने बनाया 2 बॉन्ड और एक ये बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, और एक ये मामला है, ये सपोज कर रहे हैं हम क्या, ये हमारा कार्बन है, मैं रेड से कार्बन को रंगा दे रहा हूँ, ऐसा ये हमारा कार्बन है, उस कार्बन के 4 अलग अलग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ऑफलाइन में मॉड्यूल कौन सा लाना? अच्छा आप ऑफलाइन वाले हैं क्या? ऑफलाइन में मॉड्यूल नंबर 3 है, ऑफलाइन में मॉड्यूल नंबर 3 चल रहा है पूरा मामला, है ना, मॉड्यूल नंबर 3 अपन ने स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 ही मॉड्यूल बिलोंग करते हैं, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 6, 3 एंड 6। ठीक है भाई, चलो, तो ये मामला हमारा देखो, ये हमारा टेट्राहेड्रल शेप है, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल शेप, समझते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है। देखो जो अपन ने 2 वैलेंसी बनाई है ना, ये जो अपन ने सिंपल लाइन से ड्रॉ करी है, ये 2 वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या हमारी इन प्लेन, इन प्लेन का मतलब क्या, हवाई जहाज में बैठे हुए लोग जा रहे हैं घूमने के लिए? नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लेन मतलब एक आपने प्लेन पेपर ले लिया, ठीक है ना, एक प्लेन ले लिया, उस प्लेन में दोनों वैलेंसी से भी लगे हुए हैं, खत्म, ना प्लेन से अंदर है ना प्लेन से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं, प्लेन में से भी लगे हुए हैं। ठीक है भैया, ऐसा ये समझते हैं। मैंने ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना, देखो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये ले लिया, सपोज करते हैं अपन ने ये पकड़ लिया, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये व्हाइट वाला जो है और ये जो येलो वाला है, व्हाइट और ध्यान से देखें आप, व्हाइट और येलो, ये व्हाइट और येलो को मैंने क्या कर लिया है, प्लेन में ले लिया, और पास कर देता हूँ आपको और बड़ा दिखाई देगा, ठीक है नहीं, देखें तो ये व्हाइट और येलो कहाँ कर दिया मैंने, प्लेन में ले लिया, एक प्लेन में, ये प्लेन देखो ऐसा प्लेन है, ये प्लेन है, ये पेपर का प्लेन है, इसमें ले लिया व्हाइट और येलो, ये व्हाइट वाला और ये येलो वाला सेम प्लेन में। तो ऐसा जब हो रहा है ना, तो इस दौरान जो ब्लू वाला है, वो ब्लू वाला वो आपकी तरफ है या आपसे दूर है, मतलब आपकी तरफ है या मेरी तरफ आ रहा है वो, बोलो बोलो, आपकी या हमारी, आपकी या मेरी? ठीक है, आपकी तरफ है, बिल्कुल सही, आपकी तरफ है। और जो ग्रीन वाला है, वो ग्रीन कलर वाला कौन सी तरफ है, आपकी साइड या मेरी साइड? बिल्कुल, जो ग्रीन वाला वो मेरी साइड है, ये मामला क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा इसे ही बोलते हैं कि अपन टेट्राहेड्रल वैलेंसी, कि जो 2 वैलेंसी होती है, जब भी अगर बात करें टेट्राहेड्रल सेट की, तो एक आपका जो व्हाइट वाला और जो येलो वाला है, वो एक ही प्लेन में मौजूद है, सेम प्लेन में आ रहा है। और जब भी आप टेट्राहेड्रल सेट की 2 वैलेंसीज को एक प्लेन में लेंगे, तो बाकी 2 वैलेंसी प्लेन से अंदर बाहर हो जाएगी, एक होगी आपकी तरफ, है कि नहीं, ब्लू वाला आपकी तरफ है और ग्रीन वाला आपसे दूर है। किसी भी दो को पकड़ता हूँ, किसी भी दो को, आप कलर छोड़ो, मैं दूसरा कलर चेंज कर, देखो कलर बदल दिया मैंने, कलर बदल दिया मैंने, लो कलर चेंज कर दिया, लो ऐसा। अब मैंने क्या कर दिया, येलो जो ग्रीन और ब्लू वाला है, वो एक प्लेन में आ गए, प्लेन में आ गए, ऐसे प्लेन में आ गए। और उसमें क्या हो रहा है, जो व्हाइट वाला है वो कहाँ चला गया, आपकी तरफ, और येलो का हो गया आपसे दूर हो गया। ठीक है भैया, यही अपन ने बना रखा है कि जो अपन ने जो लिखा ना इन प्लेन, वो कौन सी वैलेंसी है, ये 2 लोग जो एक ही प्लेन में आते हैं, सेम प्लेन में आते होते हैं। बाकी एक जो दूर वाला है और जो पास वाला है कौन सा है, वो अपन पहचानना सीखते हैं। देखें मतलब क्या था, कि जो अपन ने 2 सेम प्लेन में ले लिया है, फिर ये कहाँ गए, इन प्लेन। जो वेज वाला, अच्छा जो आपके पास है, आपको अच्छे से दिख रहा था, जैसे मैंने ये ले लिया ग्रीन और ब्लू, अपन ने प्लेन में लिया, तो आपको व्हाइट वाला अच्छे से दिख रहा है, आपको पास पड़ रहा है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है कि थोड़ा कम दिख रहा है। तो वही चीज है कि जो चीज अच्छे दिखाई देगी उसे डॉटेड लाइन से बनाऊंगा या सॉलिड लाइन से,
ऑब्वियसली सॉलिड लाइन से, मतलब ये वाला क्या होगा, अच्छे से दिख रहा है मेरे को, एकदम डार्क दिख रहा है, बिल्कुल पास में होगा मेरे, मतलब ये क्या होता है ऑब्जर्वर की तरफ, जैसे कि बात की जाए ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले की तरफ, है ना भैया, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर कहना बेहतर होता है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वाई टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये नहीं क्यों बोला कि पास जो होता है, अरे भाई पास तो डिपेंड करेगा ना आदमी किधर बैठा है, कि जो चीज जैसे व्हाइट वाली आपके लिए आपके पास पड़ रही है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, वही चीज मेरे लिए क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, मेरे से दूर है। मेरे लिए येलो वाली क्या चीज है, येलो वाली क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर पास है मेरे, और जो व्हाइट वाली क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आधी बात इस तरीके से, तो डिपेंड करेगा कि कौन आदमी कहाँ बैठा हुआ, आप सामने हैं तो आपके लिए वो पास है, मेरे लिए ये पास, तो ये डिपेंड करेगा व्यू पर कि कौन कहाँ से देख रहा है, उस व्यू पर डिपेंड करेगा। व्हाइट वाला आपके पास पड़ रहा है, ग्रीन और ब्लू सेम प्लेन में है, और जो येलो वाला है वो आपसे दूर पड़ रहा है। हाँ लेकिन मैं देखूँ तो मेरे को येलो सामने दिखाई दे, व्हाइट वाला दूर दिख रहा है एकदम पीछे कहीं, तो डिपेंड करेगा कि कौन देख कहाँ से रहा है, ऑब्जर्वर, इसमें क्या बोलते हैं ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात की जाती है कि टूवर्ड्स ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। पहले दिन थोड़ा खतरनाक मामला लेकर आ रहे हैं, ठीक है नहीं, देखो मजा आएगा, ये अभी इसका कोई यूज नहीं, बस आपको बता रहा हूँ टूवर्ड्स ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर चेक करना, ये ऑप्टिकल में काम आएगा हमारे लिए, हम पढ़ेंगे ना ऑप्टिकल केमिस्ट्री, उस टाइम पे काम आएगा, हम बस सीख रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं कि टूवर्ड्स ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर कुछ होता है, क्या होता है ये अपन वहां देखेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे ऑप्टिकल में, अभी फिलहाल बस जानना चाहते हैं ताकि वहां पहुंचे और बोले अवे एंड टूवर्ड्स, तो आपके दिमाग में ब्रेन जो है वो ब्लैंक ना हो जाए, है कि नहीं, इस वजह से। देखें तो इन प्लेन में आ गया हमारे दो चीजें, अब बात कर रहे हैं क्या, जैसे हमारा क्या है जो अपना वेज लाइन है वो क्या है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाले की तरफ, जबकि जो डैश लाइन है जो हल्के हल्के दिख रही है डॉटेड फॉर्म में, वो क्या होगी मेरे से दूर होगी, तभी दिखाई कम दे रही है, मैं डॉट 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 कम दिख रही है, अच्छे से नहीं दिख रही है, तो क्या बोलूंगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्या हो गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अगर ध्यान से देखें ना भाई इस टेट्राहेड्रल शेप को, पता क्या होता है, ये दो वी का खेल है, दो वी का, देखो एक वी ऐसा, एक वी ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है वी, एक वी ये दिख रहा है, और दूसरा वी ये है, दूसरा वी आपको पास आता हूं मैं, ये देखो दूसरा वी कौन सा है ये वाला, और एक वी कौन सा है ये वाला, और दोनों वी कहाँ है एक दूसरे से 90 के अंदर पे, जब ये वाला सा टेढ़ा करता हूँ ये सीधा हो जाता है, ये सीधा करता हूँ तो ये टेढ़ा हो जाता है, 90 डिग्री के एंगल पे दो वी लगे हुए, एक वी ऐसा लगा हुआ और एक वी ऐसे लगा हुआ। हरी बात कुछ इस तरीके से देखते हैं, एक वी अगर से खड़ा है तो दूसरा भी से लेटा हुआ, ये प्लेन से अंदर और प्लेन से बाहर, इस तरीके से, तो टू वी, दो वी का खेल है ये, लेकिन ये गलत है, ऐसे छोड़ देना, गलत नहीं से मतलब समझ नहीं लेना, इसको छापना नहीं आपको, तो क्या है ये दो वी का गेम है, वे गेम ऑफ टू वी, अपन ये लिख लेते हैं, क्या ये गेम ऑफ टू वी, दो वी का गेम है, और वो भी कहां पर 90 के एंगल पर, है कि नहीं भैया 90 के एंगल पर, कौन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है सेम है, ये दो वी का खेल है, दो अलग अलग वी का, अगर दोनों वी आपने पढ़ रखा है, आपको बोलूंगा हल्का सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसता हूँ, तो देखना बताना, अगर दोनों वी कैसे आ रहे हैं परपेंडिकुलर आ रहे हैं, एक वी ऐसा है और एक वी ऐसा है, तो उस केस में क्या हो रहा है टेट्राहेड्रल दिख रहा है, मगर दोनों भी अगर सेम प्लेन में आ जाए तो एक ऐसा और दूसरा वाला ऐसा, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्या बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, आपने पढ़ रखा है, इसीलिए आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा है स्क्वायर प्लेनर और क्या टेट्राहेड्रल। बात क्लियर हुई क्या, अरे बात क्लियर हुई क्या, अरे बोलो यारो, बोलो यारो, तो ये मामला है कि दो वी का गेम होता है, इसमें टेट्राहेड्रल शेप में, अभी अपन ज्यादा अंदर घुसे इतना जरूरत नहीं है अपने को, अपने बस जानना है ना कि टेट्राहेड्रल निकालते हैं बस, ठीक है, बाकी आपने अच्छे से पढ़ रखा है कहाँ, ये पूरा मामला किसका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है भैया, हमारी बस ये बात जाननी चाहिए कि कार्बन क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है, बस इतना हमारे काम का है, बाकी सारी बातें किसके काम आएंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आती रहती है, आपने वहां पहले ही पढ़ रखी है, स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल आप सब, ठीक है भाई, और जिसको आज अच्छी बात है, मैंने बस आपको यहाँ से क्या जो अपना मेन टेकअवे जो की टेकअवेज है वो क्या है हमारा, एक तो ये सेफ टेट्राहेड्रल, दूसरा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तीसरा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, वेज और डैश का मतलब समझ में आना चाहिए, कल को कहीं पर वेज और डैश दिखाई दे तो आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि वेज का मतलब क्या है मेरी तरफ देखने वाले की तरफ, और डैश का मतलब क्या है देखने वाले से दूर, बस इतना अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया चलो बाकी जाने देना, ये गुड जो मेन टेकअवेज है क्या है हमारा टेट्राहेड्रल से वेज और डैश का मतलब, ठीक है भैया, इसमें लिख देता हूँ जो अपन ने डॉटेड बनाए हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर, इसे हम बोलते हैं डैश लाइन। क्या बोलते हैं? डैश लाइन, जो क्या बताता है हमें? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो चीज है वो कहाँ है? देखने वाले से दूर है। दूसरा है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरफ, ये क्या होता है? वेज लाइन। वेज लाइन ये बताएगा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है भैया, ये दो बातें अपने को जाननी चाहिए इसमें, मेन और टेट्राहेड्रल से, बस ये काम का है। और गेम ऑफ टू भी आपने वहां पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्या अगली प्रॉपर्टी जो हमने बात की, किसके लिए? कार्बन के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, है ना? हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का बोलो यार, तो बोलो ना। यस, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, यस आ रहा है, शानदार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है नहीं, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो आगे बढ़े फिर, चले तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी? फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर, वीडियो नहीं चल रही, ये क्या हो गया? अरे एक मिनट देख लो ना, नो वीडियो, नो वीडियो, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है भाई, रिफ्रेश कर दिया मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, नेट का इशू होगा। चल देखो नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है ना? चल देखो आगे, तो बात नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अभी किसी ने कहा था कैटिनेशन के बारे में, चलिए आइए देखें कैटिनेशन क्या होता है, समझते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की अगली प्रॉपर्टी, कार्बन ने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया है। इसने कहा कि मैं 4 बॉन्ड बनाता हूँ, टेट्रावैलेंसी रखता हूँ। फिर इसने बोला कि अच्छा एक काम और करता हूँ, क्या करता हूँ? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। हम उसके अंदर घुसे, हमने चेक किया मल्टीपल बॉन्ड से क्या मतलब है इसका, अरे डबल सिंगल ट्रिपल सब बना रहा है। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। फिर उसने बताया एक काम और करता हूँ, क्या भैया? क्या भैया? टेट्राहेड्रल शेप रखता हूँ, गेम ऑफ टू भी खेलता हूँ। क्या करता हूँ? टू वी का गेम खेलता हूँ, दोनों वी परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर है, तो टेट्राहेड्रल दोनों वी की प्लेन में आ जाए तो स्क्वायर। अरे हाँ की ना, ये दो बातें बस, है कि नहीं? बस डैश, बस ये था, बस और कुछ भी नहीं था। आगे नेक्स्ट हमारा क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटिनेशन का क्या मतलब है? नाम से कह रहा है कैटिनेशन, कैट के पीछे पूरा नेशन, है कि नहीं? जब कैटी आएगी तो पूरा नेशन उससे जुड़ने को तैयार है, कैटी से तो हर कोई जुड़ने वाला है, पूरा का पूरा नेशन तैयार है जुड़ने को। तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप जुड़ जाने की प्रॉपर्टी। हरी बात, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, देख रहे हो ना, मतलब यही कैटी की दिक्कत है, कैटी के कारण हमको पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है आज, पता है क्यों? तो अपने बात की थी ना स्टार्टिंग में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खूब मिले, इफरात कंपाउंड मिले, इतने मिले कि अपन को उन्हें पढ़ पाना संभव नहीं था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ कैटिनेशन टेंडेंसी। इसमें क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आप समझ पा रहे हैं क्या? ध्यान है सबका, यहाँ के ना सब बने हुए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पक्का ठीक है, हाँ सब मतलब दोस्त बने ना, आखिरी का टाइम चल, ठीक है देखो, हाँ देखो, बने रहना इंडेंट रहना, ठीक है ना भैया? हाँ गायब नहीं जाना, तो देखो, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया, बस बस काफी काफी, यस काफी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी देखें, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब जैसे कि कार्बन एटम, तो कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम के जुड़ने की टेंडेंसी, मतलब कार्बन से कार्बन 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 जुड़ते जाएगा, लंबी लंबी लड़ बनाएगा, लड़ समझते हैं? तो चेन 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 चेन, यार लंबी लंबी चेन बन रही है, लंबी लंबी चेन बन। तो उन्होंने ढूंढा, पहले एक कार्बन का कंपाउंड बना, फिर 2 का बना, फिर 3 का बना, फिर 4 का बना, फिर 5 का बना, 5 में और अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, कहीं ब्रांचिंग आई, कुछ हो रहा है, और इतने कंपाउंड बने, C60 होती है, C60 तक की कैपेसिटी होती है कार्बन, मतलब 60 तक की कार्बन लाइंस लग जाएंगे एक साथ, लड़ बना लेंगे एकदम लाइन से। वैसे ही साहब स्कूल में खड़े होते हैं ना पेड़ के बीच, बिल्कुल वैसे, ठीक है, लाइन से लग जाएंगे, बिल्कुल लड़ बन जाएंगे, बिल्कुल लंबी लंबी चैन। अरे बात ऐसा, इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो ऐसा भाई, ऐसा आखिर कार्बन के पास ऐसा क्या है कि जो किसी और के पास नहीं है, तो ऐसे लंबी लंबी चेनें बना रहे हैं? समझते हैं, देखें। तो कैटेसन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ जाने की क्षमता, ठीक है। और क्या बनाएगा उसे? लंबी लंबी चेन, लॉन्ग चेन फॉर्म। और इससे क्या बनाएगा? सेल्फ लिंकिंग से क्या बनाएगा? लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, लॉन्ग लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भैया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन कार्बन, मतलब एग्जांपल समझते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ये कार्बन था CH3, यहाँ तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, आगे और जोड़ो CH2 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 CH3, ऐसे लाइन से जुड़े चले जाते हैं। अरे बात UTC देता हूँ, बिकॉज अगर मैं बनाने लग गया एग्जाम्पल तो अपनी 3-4 मतलब
पूरे के पूरे लेक्चर खत्म हो जाएंगे इसी में, इतने कंपाउंड बन जाएंगे, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल ईटीसी एटसेट्रा मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है। कितने बना दिए बनने, 1 2 3 4 5, इसका नाम होता है पेंटेन। अपन देखेंगे एन पेंटेन है ये, अपन भविष्य में नाम बनाना सीखेंगे, इसका नाम आपको बनाना आ जाए, ठीक है भैया। ऐसा तो लंबी लंबी चेन बनाएगा, है कि नहीं। इसे आप बन रही स्ट्रेट चेन, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसे बोलते हैं कैटिनेशन, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता होता है। इसलिए खूब सारे कंपाउंड बनते होते हैं, इतने कंपाउंड बन जाते हैं कि उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं था। तो यही कारण था कि हमें अलग से एक ब्रांच देनी पड़ी थी, नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद की पूरी कहानी आपने तो देखी, है कि नहीं। तो क्यों पढ़ रहे हैं, मामला अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात आती है कि लंबी लंबी चेन क्यों बना रहे हैं। देखिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। चलो कार्बन कार्बन बॉन्ड फिर कौन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से, है कि नहीं। अब बताओ बोला कार्बन पे कोई लोन पे होता है, नहीं होता। आपने ये पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाइट्रोजन पे कितना एलपी होता है, एक एलपी होता है। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 2 लोन पे होते हैं। और हाइड्रोजन पे 3 3 लोन पे होते हैं। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट में क्या होता है, एलपी एलपी रिपल्सन। क्या होता है, एलपी एलपी रिपल्सन। यहाँ पर इन तीनों में क्या लग जाएगा, एलपी एलपी रिपल्सन लग जाएगा। एलपी एलपी रिपल्सन के कारण इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और जो बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। जो बॉन्ड वीक होता है बनेगा क्यों यार, 2 लोगों के बीच बॉन्ड कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, तो पूरी दुनिया तोड़ ना पाए, पूरी दुनिया मिल गई उनके बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रही, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तब बनता है, बॉन्डिंग होती है। जो पहले ही लड़ रहे हैं आपस में, खुद ही लड़ रहे हैं, एल पे रिपल्सन चल रहा है, वो बोला तू ये काम कर, वो बोला तू ये काम कर, तो उनके बीच कैसी बॉन्ड है, तो टूट ही जाएगी। कुछ करना ही नहीं किसी को, अपने आप ही टूट। हमारी बॉन्डिंग तो असली वही है, जो बब्बन टूटने का नाम ही ना। वैसा कैसा है कार्बन के पास, ना उसके पास लोन पेयर, ना इसके पास लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ईगो, मान लो ईगो क्लैश होता है तो बॉन्ड टूट जाते हैं। यहाँ पर एलपी है ही नहीं, ईगो है ही नहीं, तो क्या क्लैश और कैसा बॉन्ड। तो बॉन्ड मस्त स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। फिर बात आती है सेकंड पेयर का, तो ठीक है, नीचे का है नहीं, नीचे भी तो लोग हैं और उनसे कहीं नहीं हो सकता। कार्बन की सिलिकॉन आता है जैसे कि, यहाँ भी तो एलपी नहीं होता, इनमें क्यों नहीं। तो आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर ओवरलैपिंग खराब हो जाती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कार्बन की बात करें तो क्या होगा, 2p ओवरलैपिंग की बात करें सिलिकॉन की तो क्या होगा, 3p ओवरलैपिंग। और 3 ओवरलैपिंग से 2 ओवरलैपिंग बेटर होती है, आपने पढ़ रखा है यहाँ की ना, बिल्कुल। तो इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है। पीरियड में आपने देख ही लिया, पीरियड में तो एलपीएल लग रहा है, इससे सबसे आगे चला गया कार्बन, है कि नहीं। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ही आता होता है, आपने पढ़ भी रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गया और यहाँ पर साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग हो गया, इसीलिए कार्बन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते होते। फिर आप बोलेंगे अगर ऐसा है तो हमारे पास एक और चीज है, जिसका नाम है हाइड्रोजन, H2। उसको ले लो, H से H जोड़ दो। यहाँ पर तो मस्त 1s ओवरलैपिंग, 1 ओवरलैपिंग, और लोन पे भी दोनों के पास नहीं। तो यहाँ तो बॉन्ड अच्छी बननी चाहिए, मस्त बननी चाहिए। हाँ ठीक है, बॉन्ड बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, कोई दिक्कत। पर भैया इसकी तो वैलेंसी खत्म हो गई ना। हाइड्रोजन लॉयल है, खाली एक ही हाथ पकड़ता है, खाली एक ही हाथ पकड़ता है, लॉयल है बिल्कुल, है कि नहीं। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, और वो बॉन्ड वो ऑलरेडी आपस में बना चुके हैं। अब कोई और आएगा, यहाँ से कोई एटम आ रहा है, भाई बॉन्ड बना दे ना, मैं इसका बन चुका, है कि नहीं। तो खैर बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं है उसके पास, पर ये कैपेसिटी कहाँ थी, कार्बन के पास थी। एक साथ कितने पकड़ता था, 4 हाथ पकड़ता है, टेट्रावैलेंसी। इस वजह से हर तरह से देखा जाए ना, हर तरह से देखा जाए तो सब तरीके से कार्बन को हो रहा है बेनिफिट, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो लंबी लंबी चैन बना पाएगा, हर तरीके से जुड़ जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए टेंशन की मैक्सिमम टेंडेंसी कहाँ होती है, कार्बन में। इसीलिए कार्बन के खूब कंपाउंड बनते हैं, और इतने कंपाउंड बनते हैं कि अलग से एक ब्रांच देकर पढ़ना पड़ जाता है, ये हमें करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो ये मामला था प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है नंबर 5, फाइनल प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज आइसोमेरिज्म। ठीक है भैया, आइसोमेरिज्म समझते हैं मामले को। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आप जब भी डॉक्टर बनेंगे, आप सबसे पहले अपने लैब में क्या करेंगे, ये लगाएंगे, समय से पूर्व जांच अपराध है कि नहीं। तो आइसोमेरिज्म अभी जान पाना, समझ पाना हमारे बस के बाहर है,
अभी उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जब टॉपिक आएगा आइसोमेरिज्म वहां पर डिटेल में हर बात सीखेंगे, जानेंगे, अच्छे से पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ना होगा। अभी बस यहाँ पर लिख देते हैं, आगे बात होगी। क्या होगा? आगे बात होगी। यही छाप देना आप अपनी कॉपी में, इस पे बात होगी, मगर कब? आगे, अभी नहीं। अभी वो समय नहीं है जब हम इसके बारे में जान पाए। ठीक है, अभी आइसोमेरिज्म के बारे में जान पाने का समय अभी आया नहीं। ठीक है भैया, इसमें थोड़ा सा आप एक चीज और देख सकते हैं अपन चाहें तो। प्रीवियस पेज कहाँ चला गया? टेट्राहेड्रल शेप में कुछ बातें और जाननी चाहिए अपने को, बता देता हूँ। अभी इतना चाहिए एक आधे मिनट, है ना। बाकी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, तो इसको अपन सम अप कर लेते हैं। देखें, टेट्राहेड्रल शेप था ना, उसमें आते हैं एंगल्स। आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप में एंगल आते हैं कितने? 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल आते हैं। ठीक है भैया, ऐसा होता है। पर कितने होते हैं, ये काम की बात। कितने एंगल होते हैं? 6 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं इसके? 6 एंगल। देखो काउंट करता हूँ, दिखते 4 हैं। ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 दिखते हैं, पर ये 2D पिक्चर है। 2D है ही, तो मामला कैसा है? 3D मामला है। तो 3D में कैसे होगा? देखो ऐसा, ये ऊपर व्हाइट वाला है ना, इस व्हाइट वाले का इस ब्लू वाले से एक एंगल। फिर देखो और पास लाता हूँ, इस व्हाइट वाले का इस ब्लू वाले से एक एंगल, इस व्हाइट वाले का येलो वाला है ना पीछे, येलो वाला, इस येलो वाले से एक एंगल, ग्रीन वाले से एक एंगल। कितने हो गए? 3 एंगल। व्हाइट वाले का इन तीनों रंग बिरंगे हैं ना, इन तीनों रंगीन लोगों से एक एक एंगल। और फिर इनका आपस में एक ग्रीन और ब्लू के बीच, ग्रीन और येलो के बीच, और एक लास्ट में ब्लू और येलो के बीच। तो 3 एंगल ऊपर और 3 एंगल नीचे होते हैं। तो कितने होते हैं? 6। दिखता 4 है, होते 6। शानदार चीज है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। तो लोग 4 बोलते हैं, दिखता 4 ही है, क्लास में 4 बोलते हैं। यहाँ पर तो आपसे पूछ नहीं पाया मैं, ठीक है नहीं, यहाँ पर कैसे पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जान ले डायरेक्टली कि आज का जब भी बोले कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने एंगल बनते हैं 109 के, आप क्या बोलेंगे? 6 एंगल। कितने बनते हैं? 6 एंगल। कार्बन का 6 से बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत गहरा नाता है। कितने होते हैं एटॉमिक नंबर? 6। कितने एंगल रखता है sp3 में? 6। आ रही बात कितने के? 109 डिग्री और 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट के 6 एंगल रखता होता है। ये बात आपको जाननी चाहिए। चलिए एक बार क्यों लेते हैं रिवीजन। टाइम हो चुका है 11:02 हो चुके हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं स्पीड से, है कि नहीं। उसके बाद फिर आप घर चल जाइएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। वही याद कर देते हैं। पेज प्रीवियस प्रीवियस फर्स्ट पेज में देखो। चलो स्पीड से करते हैं क्विक रिवीजन। अपन ने बात की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, अपन ने बात कर ली क्यों होता है। केराटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे लंबे लंबे कंपाउंड बनते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, तो उन्हें एक साथ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। हमने नया क्या करा, एक ब्रांच बनाया, नाम दिया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस केमिस्ट्री थी? कार्बन की केमिस्ट्री। फिर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन कौन? जिसमें क्या हूँ? हाइड्रोजन और कार्बन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 5 में टास्क। ठीक है ना, इसमें आप रिस्पॉन्स करता बरतोड़, कितना सीखा आपने, कितना याद कर लिया, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है भैया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट में। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन कौन 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 कौन? हाँ बिल्कुल, H और कार्बन। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कौन? हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और भी आ जाए। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने देखा थ्योरी, पहली थ्योरी नाम क्या था? वाइट एंड फर्स्ट थ्योरी। बोला क्या किसने दिया? बर्जीलियस। और क्या बकबकाया उसने, क्या बड़बड़ाया? उसने बड़बड़ाया, बोला भैया दुनिया में जितने भी लोग जिंदा हैं वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे। जो जिंदा है वही बनाएंगे क्या? हाँ वही बनाएंगे। क्यों? उनके अंदर एक खतरनाक फोर्स, नाम क्या? वाइटल, ऐसा उसने बोला। उसकी बात को सुन लिया किसने? वोलर ने। किसने? वोलर ने। वोलर ने बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो लैब में गया, लिया अमोनियम साइनेट और उसने कंपाउंड दे दिया, बाहर निकला, बोला ये मेरे खान का कंपाउंड है, नाम है यूरिया, और ये कंपाउंड है, लैब में बनाया, अभी भी ताजा लेकिन एकदम फ्रेश बनाया। ठीक है, देख लो, अब दोबारा बोलना मत ये बात, ऐसा है कि नहीं। तो मामला आपका खत्म हो गया, मतलब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया, नाम क्या था? यूरिया। फिर अपन कहाँ चले गए? कार्बन से दोस्ती करनी। अब अपन को पढ़ना है कार्बन के बारे में। कार्बन से दोस्ती करी अपन ने, हमने कार्बन से बात करी, भाई कार्बन अपने बारे में बता, अपनी बायोडाटा इकट्ठा कर दे। तो उसने बोला टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कितने बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। कितने भैया? 4 बॉन्ड। कैसे बनते हैं अपन देखा, ग्राउंड स्टेट में 2, और इन जनरल कहाँ रहता है ये? एक्साइटेड में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, अगर 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 सेविंग करेगा, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए अपने ऑक्टेट के लिए। ठीक है, तो 4 बनाता है, इसमें नाम क्या है? टेट्रा वैलेंसी। अगली प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जानते हैं मल्टीपल मतलब क्या? एक से अधिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। पहला है तो माँ, पहला है तो माँ, सीधे माँ, उसके अलावा कुछ भी आ जाए पाई, कितने भी आ जाए पाई। इसकी मम्मी, उसकी मम्मी, पता नहीं किस किस की मम्मी, हर किसी की मम्मी क्या होती है? पाई, ठीक है नहीं। अगर
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, टेट्राहेड्रल से, क्या था भैया, टेट्राहेड्रल से, जानते हैं टेट्राहेड्रल से क्या हो, ठीक है, जानते हैं, 2v का गेम है, 2v का गेम है, दोनों भी अगर एक ही प्लेन में आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर, 90 पे एंगल पे आ जाए दोनों भी आपस में एक दूसरे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें मैंने एक बात सीखी, काम की बात क्या था, अंदर बाहर, अंदर बाहर, जो अंदर मतलब मेरे तरफ, जो मेरी तरफ मेरे पास हो वो क्या है, वेज, मुझसे दूर हो वो क्या है, डैश, वेज डैश का खेल अपन ने सीखा। और इसके बाद जो दो अपन ने लाइन बना रखी वो क्या है, प्लेन में है, वो बीचों बीच है दोनों, ठीक है, जो प्लेन बन जाते हैं उस प्लेन में, ऐसा हमने बात की। फिर हमने एंगल देखा, एंगल कितने हैं, 6 एंगल, कितने एंगल, 6 एंगल, कितने भैया, 6 एंगल, कितने के 109 डिग्री 28 मिनट, 6 एंगल होते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, फिर हमने बात करी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ऐसा क्या हो गया कि कार्बन इतने सारे लंबे लंबे लाइन से जो चैन बना रहा है वो क्यों बना, हमने बात की कैटिनेशन की। कैटी के पीछे पूरा नेशन पागल है कि नहीं, सब जुड़ना चाहते हैं कैटी से, लाइन से, अपने आप ही जुड़ना चाहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्या बोला, लॉन्ग लॉन्ग चैन बनाएंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, तो कार्बन की लंबी लंबी चैन बनेगी, चैन बनेगी क्या होगा, खूब सारे कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। देखा ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ खतरनाक होती है, अपने पीरियड में भी अपने ग्रुप में भी। पीरियड में क्यों, एलपीएल रिपल्सन पाया नहीं जाता है, और ग्रुप में क्यों, बिकॉज छोटा है, ठीक है। तो उस छोटे से छोटा भी और है कौन, हाइड्रोजन, उसके औकात नहीं है, औकात कितनी उसकी एक, पर कार्बन कितनी था औकात, 4 थी, 4 बॉन्ड आ सकता है, टेट्रावैलेंस उसकी औकात, आ रही बात। फिर लास्ट अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी, नाम क्या था, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म की बात हम करेंगे, कहाँ करेंगे, आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस, मिलेंगे, हो गया अगली मुलाकात, जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। कैसा लगा, कुछ फील आया, मजा आया, कुछ मजा आया, कुछ मजा आया भाई, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत अच्छा, ऐसा ही रिस्पॉन्स रखना, आपको शानदार मजा आएगा, एंड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में ठोस देंगे, ठीक है भैया, बहुत मचाएंगे, तगड़ा मचाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक झुमा के रख देंगे, ठीक है दादा, चलो सजाइन कर रहा हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।